भारत में कुछ हैं लिबरल गैंग के लोग, और मैं तो कहता हूँ देखो, बिना हिजाब वाली कुछ लिबरल मादाएं ईरान के पक्ष में ऐसी पोस्ट डाल रही हैं और खामनेई के पक्ष में, और वो बोलते बोलते वो भारत को भी अपशब्द बोल रही हैं, हिंदुओं के बारे में अपशब्द बोल रही हैं। वो खुद चले जाए ना वहाँ ईरान, तो खामनेई सबसे पहले उनको क्रेन में टांग देगा, क्योंकि उन्होंने हिजाब ही नहीं पहना है। मुझे भारतीय दृष्टिकोण से दिक्कत इस बात की है कट्टरपंथियों को लेकर। देखो, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसमें लड़ाई थी सरकार से, लेकिन मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। यार, हिंदुओं को क्यों मारा आपने? अब 1920 में जो है असहयोग आंदोलन था। अब अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया था, तुर्की के खलीफा को अंग्रेज़ों ने हटाया, तो अंग्रेज़ों से आपकी लड़ाई थी, लेकिन मोपला में फिर हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। आपको पृथक कश्मीर की आप मांग कर रहे थे उस समय 90s में, सरकार से आपकी लड़ाई थी, आपने फिर किसको मारा? फिर हिंदुओं को मारा। मुझे यही डर है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम तो ईरान की तरफ से जाकर युद्ध करना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम इज़राइल की तरफ से जाकर युद्ध लड़ना चाह रहे हैं। भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिसको ईरान की तरफ से जाके युद्ध लड़ना है सीधा ईरान जाओ, जिसको इज़राइल की तरफ से जाके युद्ध लड़ना है सीधा इज़राइल जाओ, यहाँ पर संकट मत पैदा करो। अरे इतना इमोशनल तो सऊदी अरब नहीं हो रहा है भाई, इतना इमोशनल टर्की नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा है, टर्की साथ नहीं दे रहा है, सऊदी साथ नहीं दे रहा है, आपके बहरीन है, ओमान है, कतर है, यमन है, इराक है, तमाम देश हैं मुस्लिम। इतना इमोशनल कोई नहीं हो रहा है। चाय से ज़्यादा केतली गरम, भारत के मुसलमान परेशान हैं। अरे भाई परेशान मत, उसका कारण है ये ईरान को जोड़ रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन करबला के युद्ध से। मेरे भाई, वो अलग युद्ध है, वो विशुद्ध धर्म की रक्षा के लिए युद्ध था, इस्लाम के मूल सिद्धांतों के लिए युद्ध था, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिद्धांत हैं उनकी रक्षा के लिए वो युद्ध था। अभी का जो युद्ध है ये डॉलर का युद्ध है, ये पेट्रोल का युद्ध है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मैं कोई ईरान के विरोध में नहीं हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है ईरान का समर्थन उस करबला, पाक करबला के युद्ध से जोड़ना ठीक नहीं है भाई। ये कुंठाओं का युद्ध है एक दूसरे की, इजराइल की अलग कुंठा है, ईरान की अलग कुंठा है। हमारे हित में जो होगा हम वो करेंगे। फिर भी कई लोग इमोशनल हो रहे हैं कि जी हम जाकर ईरान से, मैं वीडियो देख रहा हूँ आ रहा है यूपी में फलाना गया जी, मेरा बेटा वहाँ शहीद हो जाता। चाचा, आप अपने पूरे परिवार के साथ ईरान में जाकर रहो, और जो इजराइल के फेवर में उछल रहे हैं पूरा परिवार जाके इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत को बख्श दो, ये हमारा निवेदन है। जैसे ये जो आपने बताया कि इतने सारे जो मुस्लिम कंट्री हैं, क्यों खुल के नहीं आ रहा है? क्या दबाव हो सकता है? आप तो मतलब वार को स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कि क्या ऐसा मतलब दबाव हो सकता है जो खुल के ये नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, दबाव मैंने देखिए बताया, एक तो अमेरिका का, इजराइल का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे कब्जा है, तो एक तो उनको इस बात का डर है कि हम जिनकी अर्थव्यवस्था के अंडर में हैं वो हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, इनसे बहुत बड़ा व्यापार है अमेरिका और इजराइल से इनका। एक तो टेक्नोलॉजी के तौर पर ये फंसे हुए हैं, दूसरा इनसे बहुत बड़ा एक व्यापार है, तो ये एक बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण ये बहुत कम लोग बताएंगे, मुसलमानों के मध्य इंटरनल जो पॉलिटिक्स है सुन्नी और शिया की, वो बहुत बड़ा विभेद है। अभी भी सुन्नी शिया इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, शिया सुन्नी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। शियाओं की मस्जिद में बम धमाके होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है, भारत में तो सुरक्षित है। अहमदिया को वहाँ पर मानते नहीं हैं, उनको तो काफिरी कह देते हैं। फिर एक बहुत बड़ा विवाद देवबंदी और बरेलवी के बीच होता है कि ये जो बरेलवी हैं ये तो कब्र की पूजा करने वाले हैं, ये तो हिंदू हैं, और ऐसा वो मौलाना का आप वीडियो देखते होगे, पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति क्या फ़र्क है, ये भी पूजा कर रहा है, वो भी पूजा, वो भी चुन रही, ये भी चाह। तो ये बहुत बड़ा एक विभेद है। तो सुन्नी देश जो हैं बाकी, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान उभर कर आए, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सुन्नी देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। भारत में बहुत सारी बातें हो रही हैं, भारत में देखता हूँ, नहीं जी ईरान का हम सपोर्ट करेंगे, कोई शिया सुन्नी नहीं। शिया सुन्नी नहीं तो ये बात जाके आप सऊदी को समझा दो ना,
ये बात आप जाके इराक को समझा दो, ये बात आप तुर्की को जाकर समझा दो। ये सब सुन्नी देश हैं, नहीं करते हैं वो। पाकिस्तान सुन्नी देश है, शियाओं की मस्जिद में सबसे ज़्यादा बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं, कैसे वो ईरान को फिर सपोर्ट करेगा? एक तो ये जो OIC है ना, ये अधूरा है, इस बात को समझ आइए। OIC का क्या मतलब होता है आपको पता है? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन है, वहाँ देश की बात नहीं है। जो भी इस्लाम को मानने वाला है उनको उस संगठन में मेंबर होना चाहिए। लेकिन देखो ये लोगों ने क्या बदमाशी की, केवल जो मुस्लिम देश हैं उसको सदस्य बनाया है, जबकि उसमें देश का नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं जी? भारत में रहते हैं पूरी दुनिया में। लोग कहते हैं इंडोनेशिया में, मेरा मानना है इंडोनेशिया की आबादी से भी पार हो चुकी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत का एक भी मुसलमान व्यक्ति नहीं है। तो वो अधूरा है OIC, और OIC भी केवल दिखावे के लिए है। आपको पता है OIC के जितने मेंबर सदस्य हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों के यहाँ अमेरिका का बेस है, सैन्य बेस है, अमेरिका के एयरपोर्ट्स हैं, अमेरिका के हथियार वहाँ पर रखे हैं। ईरान के पश्चिम में जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ सब अमेरिका की आर्मी है, एयरफोर्स है, और ये ईरान के पक्ष में कहाँ से बोल पाएंगे? तो केवल ये दिखावे की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें पैसों के लिए चल रही है, डॉलर के लिए चल रही है, तेल के लिए चल रही है, पेट्रोल के लिए चल रही है। खेमे में कौन लोग हैं जैसे बांटना चाहते हैं? जैसे मतलब भारत में कई सालों तक पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसकी भी जो अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी जी, वो भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ उस तरीके के मतलब उनके जो पोस्ट आए, तो ये मतलब क्यों एक खेमे में क्यों बांटना चाहते हैं भारत के? ये सोनिया गांधी को या तो वो बहुत धूर्त महिला है या तो उसे राजनीति का ज्ञान नहीं है। ईरान के साथ चले जाओ भाई, क्यों चले जाएं? हमारी बैलेंस पॉलिसी है। अब इज़राइल, हम इज़राइल का फेसबुक भी चला रहे हैं, हम इज़राइल का व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, हम उसका इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं। भाई मार्क जुकरबर्ग कौन है? यहूदी है, वो अमेरिका में रहता है। अभी कमेंट आएगा यार वो तो अमेरिका में रहता है, इजरायली नहीं है। भाई दुनिया का कोई भी यहूदी हो, मार्क जुकरबर्ग हो, कि भारत में कोई यहूदी रहता है, वो जन्म से ही किस देश का सदस्य होता है आपको पता है? किस देश का नागरिक होता है? इजराइल का नागरिक होता है। पूरी दुनिया में यहूदी कहीं भी जन्म ले लिया तो वो नागरिक कहाँ का होगा? इजराइल का। उसको वहाँ आवेदन देने की जरूरत नहीं है, ये रूल है उनका। सिटीजनशिप वहाँ की होगी। हाँ, आप वो जब चाहे तब इजराइल जा सकता है, उसको कोई पेपर बनाने की जो, वो यहूदी बच्चा है तो वो जन्मजात इजराइल अपना नागरिक उसको मानता है। 90 लाख तो पॉपुलेशन है उनकी, और उनमें जो उम्मा का कंसेप्ट है वो सबसे स्ट्रांग है। बर्मा में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, बर्मा वाला बोलेगा मैं सऊदी चले जाऊंगा, सऊदी मूल देश है मुसलमानों का, वो आपको एंट्री नहीं देगा। तुर्की ने एंट्री नहीं दी किसी शरणार्थी को, अजरबैजान ने नहीं दी, ईरान, इराक, सऊदी, लेबनान, बहरीन, कुवैत, कोई किसी मुस्लिम शरणार्थी को, पीड़ित को जगह अपने यहाँ नहीं देता है मुस्लिम होने के बेस पे। पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी पैदा हो वो इजराइल का नागरिक होगा, ये उन्होंने रूल बना के रखा है। तो मेरा ये कहना है कि इजराइल का ये कहना है कि पूरी दुनिया में जब हम पर अत्याचार हुआ यहूदियों पर, हम भारत में सुरक्षित रहे। जी 1918 में यहाँ से मेजर दलपत सिंह शेखावत जाते हैं, हाइफा का युद्ध लड़ते हैं, ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म करते हैं, इजराइल को मुक्त कराते हैं। हर साल इजराइल के एम्बेसडर आते हैं भारत के 3 मूर्ति चौक, हाइफा चौक में। नेतन्याहू भी आ चुके हैं, हर साल आते हैं और सैल्यूट करते हैं मेजर दलपत सिंह शेखावत को कि उन्होंने इजराइल को स्वतंत्र कराया। और मैंने बताया हम सारे उनके सोशल मीडिया साइट हम उनका इस्तेमाल करते हैं, सारे उनकी सैन्य सामग्री भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो मिलती है, दूसरे रक्षा उपकरण मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमारे उसके संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। हम ईरान का एक तरफा पक्ष लेकर इजराइल से क्यों संबंध खराब करें? दूसरी बात, ईरान से हमारे पास सबसे ज़्यादा पेट्रोल आता है, हमारा चाबहार जो बंदरगाह है वहाँ पर है, ईरान के साथ हमारा पाइपलाइन का समझौता है। हम जो
पूरे इस्लामिक देशों से संपर्क बना सकते हैं, उत्तर के देशों से संपर्क बना सकते हैं, उसका रास्ता ईरान से ही होकर जाता है। यदि बीच से ईरान से दुश्मनी हम ले लेंगे तो बहुत सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कट जाएंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी विपक्ष में बैठी हुई है, उसको राजनीति की समझ नहीं है, उसको शांत रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और भारत विश्व गुरु बने और विश्व शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे, ऐसी